नमस्कार। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अब जिलों में अपने संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने की कोशिश में लगी है और इसमें सबसे बड़ी कवायद ये है जिस पर काम हो रहा है कि नए और ज़्यादा प्रभावी परिणाम देने वाले जिलाध्यक्ष तैनात किए जाएं हर जिले में। समाजवादी पार्टी में जब से नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तब से जिलाध्यक्षों को बदलने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अब उस प्रक्रिया को परवान चढ़ाया जा रहा है और उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हों उनमें पीडीए का प्रतिनिधित्व झलके, साफ साफ दिखे। केवल ऐसा न हो कि पार्टी के जिलाध्यक्षों पर यादव समाज के बाहुल्य और यादव समाज के वर्चस्व का ठप्पा लगा रहे। जी हाँ, ये बड़ी बात है और कड़ी बात है समाजवादी पार्टी के संदर्भ में। अभी इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में उनमें लगभग 54-55 जिलाध्यक्ष ओबीसी संवर्ग से हैं, ओबीसी समाज से, और इसमें आधे से ज्यादा करीब 22-23 जिलाध्यक्ष इन ओबीसीज में 22-23 जिलाध्यक्ष अकेले यादव समाज से, यानी हर तीसरा जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश में सपा का यादव है, बल्कि तीसरा से भी कम, 2.5 में एक यादव, ऐसा मान लीजिए। इससे भी पार्टी को लगता है कि उसके आधार में विस्तार की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी संकुचित हो जाती हैं। अब उस गलती को पार्टी सुधारने जा रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सुधार पाएगी नहीं सुधार पाएगी ये तो अंततः जब बदल जाएंगे जिलाध्यक्ष तब पता लगेगा, लेकिन कोशिश पार्टी ये कर रही है कि इस भाव को बदला जाए। ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि सपा में जिलाध्यक्ष बनना है तो यादव होना होगा। इससे क्या है कि दूसरे जो ओबीसी जातियां हैं, खासतौर पर जो छोटी ओबीसी जातियां हैं जिनका अभी राजनीतिक वर्चस्व और प्रभाव कम है यादवों की तुलना में, वो ओबीसी जातियां अनवयस्क हो जाती हैं, खिन्न हो जाती हैं। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी हमको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। इसलिए अब कोशिश हो रही है कि उन जातियों से भी अध्यक्ष दिए जाएं जिन जातियों को अभी सपा के सांगठनिक ढांचे में अधिक प्रतिनिधित्व हासिल नहीं हुआ है अभी तक। एक तो ये बड़ी चीज, और दूसरी बड़ी चिंता ये समाजवादी पार्टी की कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी की थी और उस सूची में एक चौंकाने वाला तथ्य था। हमने आपने चर्चा भी की थी इसी कार्यक्रम में उस पर, और वो तथ्य ये था कि कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों के सूची में मुसलमानों को अब तक का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व दे दिया था, जो अप्रत्याशित लग रहा था। 33% से ज्यादा का आरक्षण समझ लो मुसलमानों को दे दिया हो, ऐसा लग रहा था। 1/3 अकेले मुसलमान कांग्रेस ने। समाजवादी पार्टी के उससे भी कान खड़े हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कुल 11-12 जिलाध्यक्ष होंगे मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम। कांग्रेस ने जो लकीर खींच दी है मुसलमानों के लिए, सपा उससे भी चिंतित हुई है। उसको लग रहा है कि यहां हमको कोर्स करेक्शन करना होगा, कहीं ऐसा न हो कि
कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कवायद में सफल हो जाए। इसलिए मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों की लिस्ट में बढ़ेगा, ये तय जान लीजिए। पिछली बार अगर 11-12 थे तो इस बार उससे अधिक होंगे। और एक तीसरी चीज जो समाजवादी पार्टी की लीडरशिप जिसको देख रही है, समझ रही है, विशेष रूप से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं उनके सामाजिक समीकरणों को भी समाजवादी पार्टी निगाह में रख रही है अपना जिलाध्यक्ष तय करते समय। जिलाध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है। वो जिले में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होता है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें घूमती हैं। तो उस बात को भी दिमाग में रख रहे हैं अखिलेश यादव कि भाजपा ने अगर किसी जिले में किसी जाति का जिलाध्यक्ष दिया है तो रणनीति के स्तर पर समाजवादी पार्टी को भाजपा से निपटने के लिए किस जाति के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाना अधिक श्रेयस्कर होगा, अधिक लाभप्रद होगा, इसको भी देखा जा रहा है, नापा जा रहा है, तौला जा रहा है सपा के भीतर। क्योंकि अंततः लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव में दोतरफा ही रहेगी, एक और भाजपा, एक तरफ समाजवादी पार्टी। कांग्रेस उसके साथ आए तो भी, ना आए तो भी, मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा में ही होगी। शेष दल रहेंगे, कांग्रेस अगर अलग लड़ेगी तो वो भी रहेगी, बीएसपी भी रहेगी, लेकिन मुख्य लड़ाई, मुख्य युद्ध दो ही पार्टियों के बीच में होगा। और चेहरे भी दो ही होंगे मुख्य रूप से लड़ने के लिए, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। तो अब समाजवादी पार्टी की ऊर्जा इस बात पर लग रही है कि जिलों में पार्टी को चुस्त दुरुस्त किया जाए। अखिलेश यादव इस बात को लेकर गंभीर हैं और संकेत ये मिल रहे हैं कि शायद बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी अपने नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर देगी, जिसमें वो इस बात का ख्याल रखेगी कि अकेले यादवों का दबदबा नहीं दिखे, अन्य पिछड़ी जातियों में वो उन जातियों को आगे लाया जाए जिनको अब तक समाजवादी पार्टी में बड़ी भूमिकाएं नहीं मिली जिलों में या राज्य के स्तर पर, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। और नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं उनके सामाजिक संदर्भों को देखकर समाजवादी पार्टी कई स्थानों पर अपने जिलाध्यक्ष तय करेगी, ये भी तय जान लीजिए। तो प्रतीक्षा करिए, और अगर आप समाजवादी पार्टी में हैं और जिलाध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं तो अपनी परिक्रमा को तेज करिए, अपने प्रयासों को तेज करिए, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्द नए जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आपके सामने आ जाए सूची। धन्यवाद।